हेलो गाइस, सब कैसा हो? मैं आपको दोस्त मोहम्मद उस्मान फिक्सिंग। तो गाइस मैं आज एक और न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कुछ कंडीशंस की वजह से आज मैं व्लॉग नहीं लेके आ पाया। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। वो टॉपिक है कि आप हर आउटफिट में फिट कैसे दिख पाए। मैं आपको हर आउटफिट की फिटिंग बताऊंगा, उसके हिसाब से कि टी शर्ट की कैसी फिटिंग होनी चाहिए, शर्ट की कैसी फिटिंग होनी चाहिए, हर एक चीज़ जो आप पहनते हैं उसकी मैं फिटिंग और कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जिसको आप पहन के आप बिल्कुल फिट और बहुत ज़्यादा अच्छे और स्टाइलिश दिखोगे। आपको सब कपड़े फिटिंग में आएंगे। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के अब स्टार्ट करते हैं। सो नंबर वन पे जो चीज़ मैंने रखी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिटिंग के लिहाज से, वो है टी शर्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती। उनको अच्छी इस वजह से नहीं लगती कि भाई या फिर उसकी फिटिंग ख़राब होती है या फिर थोड़े से उनकी बॉडी में मसला होता है। सबसे पहला रूल यही है कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स पे थोड़ा बहुत काम करना होगा। सबसे पहला रूल यही है। सो गाइस अब बात करें टी शर्ट की। टी शर्ट की फिटिंग आपको कैसी होनी चाहिए, मतलब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आती है टी शर्ट में ये आपके बाइसेप्स। आपकी टी शर्ट या फिर बहुत ज़्यादा बाइसेप्स से लंबी होती है, यहाँ तक खुली, यहाँ तक, या फिर बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ तक आती है, दोनों अच्छे लगते। आपका काम बनता है नॉर्मल टी शर्ट लेना जो आपके बाइसेप पे आके एंड हो जाए। सो गाइस बस यहाँ तक आपका काम है। आप ऐसी टी शर्ट लें और टी शर्ट की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, और लेंथ भी लंबी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी। लेंथ सिर्फ जिप तक होनी चाहिए, जिप से ऊपर तक, जिप तक प्रॉपर, और बाइसेप्स तक टी शर्ट्स के आम होने चाहिए। पर टी शर्ट में शोल्डर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके शोल्डर ज़्यादा ऐसे यहाँ पे जो सिलाई हुई थी ना, यहाँ से सिलाई से ज़्यादा नीचे तक नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपके शोल्डर पे सिलाई एंड होनी चाहिए। सो गाइस इस हिसाब से अगर आप टी शर्ट लेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। सो गाइस अब बात करते हैं खाली शर्ट की। शर्ट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि शर्ट की लेंथ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर शर्ट आपकी लंबी है तो आप उसको टक इन कर लीजिए। अगर आपने उसको टक इन नहीं करना तो आप उसको बाहर लिखिए, लेकिन उसके अंदर आपकी शर्ट की लेंथ छोटी होनी चाहिए। और कुछ लोगों के कॉलर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और कॉलर्स को भी आपको नॉर्मल साइज़ में, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ में अपने कॉलर्स लेने हैं। अगर आप इस तरह करके लेंगे तो शर्ट भी आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो गाइस अब बात करते हैं जीन्स की। जीन्स में गाइस दो चीज़ ज़रूरी होती है, एक चीज़ है लेंथ, दूसरी चीज़ है राइज। लेंथ आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिन रोल करना है तो आपकी पैंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप दो पिन रोल करें, और दो पिन रोल में आपका बिल्कुल ठीक लगे। दो से ज़्यादा पिन रोल आप मत कीजिए। वह ज़्यादा लंबी लेंथ मत रखिए, ज़्यादा छोटी लेंथ मत रखिए, इक्वल लेंथ रखिए, उससे ही आपको चीज़ अच्छी लगेगी। और जो दूसरी बात है राइज़ की, राइज़ होती है तीन तरह की, एक होती है शॉर्ट, एक होती है मीडियम, एक होती है लॉन्ग। सो ये तीनों इधर बने हैं, आप देख सकते हैं। जो शॉर्ट है वो होती है थोड़े छोटे बंदों के लिए, जो मीडियम है वो होती है थोड़े मीडियम बंदों के लिए, जो ये लॉन्ग है वो होती है बहुत ज़्यादा बंदों के लिए। सो गाइस ये देख के आप कर सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है और आपको किस टाइप की राइज देनी चाहिए। सो गाइस अगर आप इस हिसाब से चीज़ भी लेंगे और चीज़ भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो गाइस नंबर 4 पे जो चीज़ मैंने रखी है वो है स्मार्ट लेयरिंग। आपको स्मार्ट लेयरिंग करनी है। स्मार्ट लेयरिंग का मतलब है कि भाई कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने कोई जैकेट ली या फिर आपने कोई शर्ट ली है और आपको उसके लिए लेयरिंग करनी है, तो अगर आप लेयरिंग करेंगे तो लेयरिंग का एक रूल है, आप याद रखिए। वो रूल है कि आपका फ़र्ज़ कीजिए शर्ट जो ऊपर जैकेट या फिर ऊपर जो शर्ट पहनी है आपने, वो है डार्क कलर की, और नीचे भी आपने डार्क कलर की पहनी है, तो गाइस ये बिल्कुल भी अच्छा रहेगा। आपका काम बनता है कि आप अगर नीचे लाइट रखा पहना है तो ऊपर डार्क रखा पहनिए, अगर नीचे डार्क पहना है तो ऊपर लाइट पहन लीजिए। सो गाइस इस तरह करके आप लेयरिंग कीजिए, और दो सॉलिड कलर को एक साथ कंबाइन मत कीजिए। मतलब कि वाइट के नीचे आप ब्लैक ना पहनिए, वाइट और ब्लैक मिक्स ना पहनिए, वाइट और ब्लैक की लेयरिंग मत कीजिए। सो गाइस आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपने इसके साथ लेयरिंग करनी है तो आप कोई पैटर्न वाली शर्ट या फिर पैटर्न वाली फुल स्लीव शर्ट पहन सकते हैं, या फिर हाफ स्लीव शर्ट के साथ लेयरिंग कर सकते हैं। तो गाइस इससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस नंबर 5 पे जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है शूज़। और शूज़ हमेशा से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ड्रेसिंग के अंदर, तो आपको शूज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो कहते अब कुछ लोग क्या कहते हैं स्नीकर्स देते हैं, लेकिन स्नीकर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा छोटे, और नीचे वाला जो सोल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा रहते हैं, और वो भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो गाइस आप कोशिश कीजिए कि नीचे वाला जो सोल होता है ना वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और थोड़ा सा
मोटा मोटा अच्छा दिखना चाहिए, तभी आपके स्नीकर की खूबसूरती ज़्यादा निकल के आती है। आप कोशिश कीजिए कि आप ज़रा छोटे स्टिकर मत लीजिए। कुछ लोग बहुत छोटे मोटे स्टिकर ले लेते हैं, वो पतले स्टिकर ले लेते हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं लगते। ज़्यादा मेरा ख्याल है आपका काम बनता है कि आप बिल्कुल सही स्टिकर लीजिए, मतलब कि सही स्टिकर से मुराद है कि भाई नीचे आपका जो सोल है ना, सोल थोड़ा सा मोटा और बड़ा होना चाहिए। अगर वो होगा तो इससे आपकी स्टिकर की लुक ज़्यादा निकल के आएगी। चीज़ मैंने रखी है, अगर आप उसकी फिटिंग का ध्यान रखिएगा तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिख सकते हैं। सो गाइस, वो चीज़ है आपकी एसेसरीज़। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत बड़ी एसेसरीज ले लेते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा घड़ी का डायल पहन लेंगे या फिर बहुत सारी एसेसरीज पहन लेंगे। ये मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में अपने बता चुका हूँ, आपको ज़्यादा बड़ी एसेसरीज नहीं पहननी। कोशिश कीजिए कि एसेसरीज हमेशा स्लिम हो, और अगर आपका हाथ वगैरह ज़्यादा बड़ा है तो आप बिल्कुल उसके हिसाब से लीजिए, उससे बड़ी मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि एसेसरीज आपके हाथ में बिल्कुल स्लिम दिखें, और अगर आप स्लिम लेंगे तो स्लिम दिखेंगी। तो गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको स्लिम एसेसरीज लेनी चाहिए। गाइस, बस इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर ही आप फिट दिख पाएंगे। और एक बात याद रखिए कि इन सब के साथ आपका वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे कपड़े अच्छे लगेंगे और आप फिट लगेंगे, और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कपड़े भी आपको काफ़ी फिट लगेंगे और आप कपड़ों में काफ़ी फिट दिखेंगे। तो गैस, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और गैस, बस आज के इतना रखते हैं। आज मेरे को कुछ था नहीं बनाने को, तो मैंने ये बना दिया। अब ब्लॉग भी मैं लेके आऊँगा, रेगुलर डेली बेसिस पे ब्लॉग लेके आने की सोच रहा हूँ। सो गैस, बस आज के इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मैं मतलब नेक्स्ट तब तक के लिए बाय।